ओम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का वेलकम है हमारे इस क्लास में। आज का जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे उन सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। और मैं इस तरीके से, ये चैप्टर जो है ना, बहुत लोगों के मन में ये हवा बना हुआ है कि डिफिकल्ट चैप्टर है, डिफिकल्ट चैप्टर है। इसकी डिफिकल्टी हम लोग निकालेंगे आज। और मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर इसके नेम को समझ गए आप, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इस चैप्टर का पूरा सब्जेक्टिव समझ जाओगे आप। बस आपको एक पॉइंट को ध्यान रखना है, उस पॉइंट को ध्यान देने के बाद आपके उसके पेरिफेरल में जितने भी रीजनिंग आएंगे ना, वो सब कुछ सबके सब सॉल्व होंगे। अभी फिलहाल हमारे अर्जुना एकेडमी के थ्रू से मैं आपको हर एक चैनल के हर एक टोटल चैप्टर्स जो साइंस के रिगार्डिंग है वो सारे के सारे अपलोड करने की कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले, ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए। ये अब मैं फुल वीडियोस बनाऊंगा, उसके बाद मैं क्विक रिवीजन के भी एक वीडियो बनाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है, आप जैसा देख पा रहे हो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो रहा है। तो बात हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत लंबे समय पहले। हैंस क्रिस्टन ऑरस्टेड एक साइंटिस्ट हैं, इनके नाम भी आएंगे यहाँ पे, मैं उस समय बताऊंगा। लेकिन मैं कहानी, मतलब ये क्लास जो है मैं स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ कि हैंस क्रिस्टन ऑरस्टेड एक साइंटिस्ट थे। और ये जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हुआ ना, ये कोई इंटेंशनली किया गया एक्सपेरिमेंट नहीं था। ये एक अनइंटेंशनल तरीके से किया गया एक्सपेरिमेंट था, जिसकी वजह से एक रिजल्ट निकल के आया। उसी रिजल्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये कैसे निकल के आया? तो बात बहुत समय पहले की है, जब हैंस क्रिस्टन ऑरस्टेड 1820, आई थिंक 1828 या इस तरह से कुछ है, टाइम देख लोगे आप, मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद है। तो ये हैंस क्रिस्टन ऑरस्टेड जो है एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट के दौरान वहां पे एक कंपास निडल रखा हुआ है, और आपको पता है कि कंपास निडल जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट पे अपना रिएक्शन शो करता है। ठीक है, यानी कि वो मैग्नेटिक इफेक्ट पे अपना डिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कंपास निडल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो हुआ यूं कि हैंस क्रिस्टन ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट के दौरान जब उन्होंने सर्किट से करंट का फ्लो किया, तो उन्होंने ये देखा कि एक कंपास निडल जो उसके आसपास में ही पड़ा हुआ है, सर्किट के आसपास में ही पड़ा हुआ है, वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। उनको ये लगा कि शायद ये गलती से हो गया होगा, तो मैं कुछ और तरीके अपनाता हूं। तो उन्होंने क्या किया, करंट के अमाउंट को बढ़ा दिया, है ना, फ्लो ऑफ करंट को बढ़ा दिया, यानी इंटेंसिटी ऑफ करंट को बढ़ा दिया। तो उनके डिफ्लेक्शंस में ज्यादा देखने को मिला। वो ये चीज देख के शॉक हो गए। तो उन्होंने क्या किया कि चलो और कुछ करके देखते हैं। तो जैसे ही उन्होंने करंट के सप्लाई के, यानी करंट के डायरेक्शंस को चेंज किया, तो उन्होंने ये पाया कि जो डिफ्लेक्शन था कंपास निडल में, वो भी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया। तो उनको यहां से ये समझ में आया कि कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है, वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं शो करेगा। मैं आपको यहां पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, यानी कि वैसा सर्किट जिसमें चार्ज मूव कर रहे हैं, वो आपको इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा ही करेगा, साथ में साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करके देगा, यानी ये दोनों चीजें करके देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों करके देता है ना। है ना ये इंटरेस्टिंग बात, कि बस मैं जितना बता रहा हूं सब चीजों को ध्यान से सुनो। मैं आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, वो सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि अगर ये क्लास आप देखते हो तो आपको बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाने वाली है। एक बात मैं और कर देता हूं, आपके ऑब्जेक्टिव में सवाल आते हैं, क्या कोई स्टैटिक करंट,
क्या कोई स्टैटिक करंट मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा? तो नहीं। स्टैटिक करंट किसी भी तरह का मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके जरूर दे सकता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके नहीं दे सकता है। मगर एक इलेक्ट्रिक करंट यानी ऐसा सर्किट जिसमें चार्जेस मूवमेंट कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों शो करके देगा। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आप एग्जामिनेशन में पूछे गए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहां तक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, थोड़ा सा मैंने समझा दिया। हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड का ये बात आपको याद रखना है। एक क्वेश्चंस भी है इस तरीके का, मैंने आज ही बच्चों को करवाया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग क्वेश्चन जब आएगा तब हम लोग बात करेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए आता है हम आपको क्या क्या टॉपिक डील करना है। हम लोग सबसे पहले ना ये समझना जरूरी है, एक्चुअली ये समझना जरूरी है कि हमें किन किन टॉपिक्स पे ना बेसिकली बात करना है, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले टॉपिक्स तो डील करना पड़ेगा ना, किन किन टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे, किन किन टॉपिक्स पे बात करेंगे, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम बात करते हैं टॉपिक्स। तो देखो, जो सबसे पहला जो तुम्हारा टॉपिक्स आएगा वो मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे कि मैग्नेट है क्या। क्लियर? हम जो सबसे पहले इस बात पे ध्यान देंगे कि मैग्नेट है क्या, समझना जरूरी है कि मैग्नेट क्या है, और उनके प्रॉपर्टीज को समझेंगे। बड़ा बेसिक सा सवाल है, ये तुरंत समझ में आ जाएगा, इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, अभी तो बिल्कुल भी नहीं देना उतना ज्यादा। फिर जो आपको पढ़ना है वो राइट हैंड थंब रूल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है, राइट हैंड थंब रूल। इसके बाद जो पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, स्ट्रेट कंडक्टर में बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है उसके बारे में समझेंगे। दूसरा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इन थ्रू अ सर्कुलर लूप, यानी किसी सर्कुलर लूप में हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा बना के देगा। तो ये चीजें जब आप राइट हैंड थंब रूल पढ़ जाओगे ना, तो ये चीजें जो है ना ये आपके लिए हलवा लगेगी, बड़ा ही आसान से सॉल्यूशन होगा आपका। तो मैं मानता हूं कि आपको राइट हैंड थंब रूल समझना ज्यादा जरूरी है। फिर आपको सोलेनॉइड समझना है, बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये देखना आपको। फिर आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये आप वीवीआई लगा लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना ही आना चाहिए, एनी हाउ एनी कॉस्ट। आपको इसमें डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में थोड़ा सा पूछ लिया जाएगा, तो इसको भी ध्यान रखना है। और डीसी एंड एसी, यहाँ पे डीसी एंड एसी करंट यानी कि अल्टरनेट करंट के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, डायरेक्ट करंट एंड डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट के बेनिफिट्स भी आपसे पूछे जाएंगे कि बताओ कि अल्टरनेट करंट के बेनिफिट्स क्या है और डायरेक्ट करंट के ड्रॉबैक्स क्या क्या है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। ये कुछ मोटा मोटी आपके पास 6 से 7 टॉपिक है, और ये 6 टॉपिक जो है बहुत ही वैल्यूएबल है, आपको ध्यान रखने बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से चीजें समझ में आता है। हाँ, एक अल्टरनेट करंट यहाँ पे जिसकी मैंने वहां ऑलरेडी बात कर चुकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग मैग्नेट के बारे में समझते हैं कि एक्चुअल में मैग्नेट है क्या। तो मैं टाइम आपका खराब नहीं करूंगा, मैं जानता हूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहे हैं, कितना वैल्यूएबल होता है आपके लिए। मैं उन बच्चों के लिए भी बात करना चाहता हूं जो अभी तक तैयारी में नहीं, आपके पास 1 मंथ है बच्चा, इन 1 मंथ में आप बहुत कुछ बदल सकते हो। इसके लिए आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा। मैं प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि मैग्नेट क्या है। तो मैग्नेट बेसिकली वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जो अट्रैक्ट करता है आयरन या आयरन लाइक मटेरियल्स को। ठीक है, सिंपल है। मैग्नेट वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जिनको आयरन और आयरन लाइक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करते हैं। आपके डेफिनेशन नहीं आने वाले हैं, इनकेस कहीं पे किसी तरह के क्वेश्चंस आए और आप चाहते हो कि उस आंसर को एम्बेलिशमेंट या ब्यूटीफाई करके दिखाएं, एग्जामिनर को ऐसे लगे कि ये बच्चे के पास नॉलेज है, तो आप इस तरीके के डेफिनेशन को इंक्लूड कर सकते हो, बट अननेसेसरली इंक्लूड नहीं करना। तो ये है आपका। उसके बाद बोला गया है कि एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। बेसिकली यही पढ़ रहे हैं, यही चैप्टर भी हमारा कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर जो होता है वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है। मोटर इसका बेस्ट होता है, बेस्ट एग्जांपल है। जो चैप्टर का नाम है वही ये पॉइंट बोला गया है, यही चीज बोला गया है। टाइम यहाँ पे मैं आपका नहीं खराब करूंगा। फिर आपको टाइप्स ऑफ मैग्नेट पढ़ने हैं, आपको ये जानना होगा कि कौन कौन तरह के मैग्नेट होते हैं। तो देखो, एक होता है हॉर्स-शू मैग्नेट। हॉर्स-शू मैग्नेट किस तरीके से हो, तो आपने ये देखा हुआ है, तो ये हॉर्स के शू की तरह इस तरीके से मैग्नेट दिखेगा आपको, इसको हम लोग बेसिकली हॉर्स-शू मैग्नेट कहते हैं। ये हॉर्स-शू मैग्नेट है आपका। ठीक है, फिर यू शेप्ड मैग्नेट होता है इस तरीके का, प्रॉपरली, है ना, ये यू शेप में तुमको दिखेगा एकदम ढंग का।
ठीक है, थोड़ा सा मोटा हो गया बट ये यू शेप में दिखेगा, आप यहाँ देख सकते हो यू शेप मैग्नेट। ये बार मैग्नेट आप बहुत बार पढ़े होंगे इस पूरे चैप्टर में, बार मैग्नेट बार मैग्नेट बार बार पूछा जाएगा आपसे। बार मैग्नेट के बारे में आपसे क्या पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा। तो इस बार मैग्नेट को आपको समझना है, ठीक है, कि बार मैग्नेट कैसा है, कैसे बिहेव करता है, तो बार मैग्नेट के बारे में समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नीडल मैग्नेट, नीडल मैग्नेट आप देखते हो कंपास में लगा होता है, ये कंपास में, ठीक है ना, कंपास में जो आप देखते हो कंपास नीडल मैग्नेट लगा होता है। सिलिंड्रिकल मैग्नेट भी होते हैं, ठीक है। सर्कुलर मैग्नेट, आप ये सब, ये जो सर्कुलर मैग्नेट है ये आप इसमें देख लोगे तो आपको जितने भी साउंड बॉक्स मिलते हैं ना, साउंड बॉक्स, उनमें आपको ये देखने को मिलेगा सर्कुलर मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके पीछे पे देख सकते हो ये सर्कुलर मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। रिंग मैग्नेट भी आपको देखने को मिलेगा बहुत ऐसे जगहों पे, ठीक है। रॉड मैग्नेट का भी इस्तेमाल होता है, ओवल शेप मैग्नेट, ये बेसिकली बच्चे ना अपने खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत छोटे से होते हैं गोल गोल टाइप का, तो उनको बच्चे खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके के मैग्नेट आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट की, मैग्नेट की बेसिकली क्या क्या प्रॉपर्टीज है। मैंने यहाँ कुछ 4 प्रॉपर्टीज लिखे हैं और बड़े ही आसानी से ये प्रॉपर्टीज याद होने चाहिए आपको। पहला प्रॉपर्टीज आपको क्या बताता है कि हर एक मैग्नेट का 2 पोल होता है। जैसे ये बार मैग्नेट है, देखो मैं बताता हूँ, ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट के 2 पोल्स होंगे, यानी एक पोल नॉर्थ और दूसरा पोल साउथ होगा, ठीक है बच्चा। अब इस बार मैग्नेट के 2 पोल नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ देखने को मिलता है। अब कोई कहे कि इस बार मैग्नेट को तोड़ दिया जाए, इस तरीके से ब्रेक कर दिया जाए, तो क्या होगा, क्या इसके मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ अलग अलग हो जाएंगे, तो नहीं, इसके जो है 2 मैग्नेट 2 अलग अलग निकल के आ जाएंगे फिर से, यानी इसी में फिर से नॉर्थ एंड साउथ जनरेट हो जाएगा, इसमें नॉर्थ और फिर से साउथ जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। चाहे आप फिर से इसको, आपको दिल कर रहा है कि नहीं सर इसको फिर से तोड़ दिया जाए, इसको फिर से तोड़ दिया जाए, तो फिर से आपको यहाँ पे नॉर्थ और साउथ देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको नॉर्थ एंड साउथ देखने को मिलेगा। आई होप चीजें यहां तक क्लियर है। तो बोला गया है हर मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, एक पोल का नाम है नॉर्थ, दूसरे पोल का नाम है साउथ, ठीक है। अगर 2 पोल्स सेम तरीके का हो, क्या है, लाइक पोल, एक तरीके के पोल, यानी कि किस तरीके के, लाइक पोल मतलब नॉर्थ और नॉर्थ, नॉर्थ और नॉर्थ पोल, तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा एक दूसरे को। और यही अनलाइक हो, अनलाइक किस तरीके का, यानी कि नॉर्थ और साउथ हो, तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है इनके, ठीक है। चौथा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि कोई भी एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, यानी एक बार मैग्नेट है इस तरीके का, ठीक है, इसको आप किसी चीज से लटका दो, ठीक है, हुक से किसी से लटका दो। ये जो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है, ये जो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है, वो कैसे अलाइन हो जाएगा, तो नियरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, विद द नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। इसका नॉर्थ नॉर्थ की तरफ अलाइन हो जाएगा, इसका साउथ साउथ की तरफ अलाइन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस में क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा, खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर देगा। आई होप चीजें क्लियर है। तो ये कुछ कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज ध्यान रखना, आपको आसानी से याद हो जाने वाला है। कि किसी ये पॉइंट याद करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो इस पॉइंट पे ध्यान देना है कि एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट को जब आप टांग के रखते हो तो उसका नॉर्थ साउथ अलाइन हो जाता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ द, है ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपके क्या हो जाता है, अलाइन हो जाता है। आई होप चीजें यहां तक क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस में, ठीक है। फील्ड लाइंस, फील्ड लाइन से मैं पहले एक पॉइंट अगर मैं आगे में बता देना चाहूंगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट, और राइट हैंड थंब रूल आ जाता है। चलो आगे में एक पॉइंट दिखा देता हूं। तो आपको पहले मैग्नेटिक फील्ड समझना जरूरी है। मैग्नेटिक फील्ड यहां मेंशन नहीं है, मैं आपको लिख देता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है ना। हर किसी को पता है, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल का अपना फील्ड है, क्रिकेट का अपना फील्ड है, यानी उस क्रिकेट फील्ड के अंदर ही क्रिकेट खेलना है, आप बाहर जाके रोड में नहीं खेल सकते। यानी कि एक ऐसा रीजन जहां पे एक बैट्समैन, एक बॉलर अपनी इफिशियंसी को, अपनी कैपेसिटी को, अपनी पावर को रिप्रेजेंट कर सकता है, वो हो गया क्रिकेट फील्ड। बैट्समैन बॉलर की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि ऐसे जगह पे ऐसा फील्ड जहां पे एक फुटबॉलर अपनी एफिशिएंसी को, अपनी एबिलिटी को शो कर सकता है, वो क्या हो गया, फुटबॉल वाला फील्ड हो गया, है ना, फुटबॉल फील्ड हो जाएगा। यानी कोई मैग्नेट का वो फील्ड जहां पे मैग्नेट अपनी एफिशिएंसी को दिखा सके, अपने स्ट्रेंथ को दिखा सके, तो हम ये कह सकते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड को कि रीजन, क्षेत्र, रीजन
surrounded, a region surrounded by a magnet where the force of attraction or repulsion can be felt. ठीक है, यानी ये कौन सा रीजन है? मैग्नेट का रीजन है, जहां पे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दिखा सकता है। जैसे क्रिकेटर का वो रीजन है जहां पे वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों दिखा सकता है। विराट कोहली जब भी लड़ाई करता है तो क्रिकेट के ग्राउंड में लड़ाई करता है, बाहर लड़ाई नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि वो उसका फील्ड है, वो उसका क्षेत्र है, वहां वो कुछ भी कर सकता है। तो वही है, वो जब भी अपने आप को दिखाना होता है कि मैं बहुत महान बैट्समैन हूं, तो वो क्रिकेट के ग्राउंड में दिखाता है, बाहर में लेके बल्ला नहीं चलाता है। ठीक है, तो उसी तरह से मैग्नेट का एक ऐसा क्षेत्र जहां पे एक मैग्नेट के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को महसूस किया जा सकता है, उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, आई होप कि चीजें क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बेसिकली एक और पॉइंट निकल के आया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या, है ना? तो आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी लाइन। मैं यहां पे एक और पॉइंट को मेंशन करता हूं, है ना? देखता हूं, यहां मैं एक और पॉइंट को मेंशन करता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू से कुछ चीजें निकल के आए, उसके बेसिस पे बताया गया है कि ये एक इमेजिनरी लाइन है। एंड इमेजिनरी लाइन ड्रॉन around the magnet to represent its strength। ठीक है, एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ किया जाता है मैग्नेट के चारों ओर, जहां तक उसके स्ट्रेंथ को दिखाया जा सके। ठीक है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो दो ऐसे पॉइंट्स जिनको मैंने को लगा यहाँ पे मैंने नहीं मेंशन किया हुआ था, उसको मैंने मेंशन कर दिया। चीजें क्लियर है, आई होप। अब देखते हैं कि फील्ड लाइंस, देखो फील्ड लाइंस कैसे फंक्शन करता है। तो मैं आपको एक बार मैग्नेट यहाँ शो करता हूँ कि दिस इज द बार मैग्नेट। देखो, फील्ड लाइन जब भी ऑरिजिनेट होगा ना, ये आपके नॉर्थ से निकलेगा, इस तरीके से नॉर्थ से निकलेगा और ये टर्मिनेट हो जाएगा साउथ में। तो फील्ड लाइंस अराइजेस फ्रॉम द नॉर्थ एंड टर्मिनेट एट द साउथ। ठीक है, फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाके क्या हो जाता है? तो टर्मिनेट हो जाता है। चीजें क्लियर है? और ये हो गया आउटसाइड द, ये क्या कहोगे कि सर ये आउटसाइड द मैग्नेट है, ये मैग्नेट के बाहर वाला क्षेत्र है। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है? तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। इनसाइड द मैग्नेट आप कहा क्या देखोगे? तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा। तो दो चीजें कि ये स्टार्ट होता है नॉर्थ से और जाके टर्मिनेट होता है साउथ पे, आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से होता है और नॉर्थ में जाके टर्मिनेट होता है। यानी ये किस तरीके का फील्ड लाइंस बनाता है? ये क्लोज कर्व में बनाता है, ये कंप्लीट कर्व बना देता है, क्लोज कर्व बनाता है। क्लोज है ना चारों तरफ से, तो ये क्या बनाता है? एक क्लोज कर्व बनाता है। तो फील्ड लाइंस अराइजेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड इनटू साउथ पोल द मैग्नेट। यानी ये नॉर्थ पोल से अराइज हो रहा है और साउथ पोल पे एंड हो रहा है। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन इनसाइड अ मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अगर डायरेक्शंस की बात करते हैं इनसाइड द मैग्नेट, तो आपको कहां मिला? साउथ से नॉर्थ की तरफ मिला। मैंने ऑलरेडी बात कर चुका है। फील्ड लाइंस आर ए क्लोज कर्व। फील्ड लाइंस कैसा दे रहा है? तो क्लोज कर्व दे रहा है। ठीक है, फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन द स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। जहां पे फील्ड लाइंस क्लोज होगा वहां पे आपको स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब एक बात बताओ, यहां पे देख के मैं आपसे पूछ लूं कि ये कहां पे आपको फील्ड लाइंस ज्यादा क्लोजर नजर आ रहे हैं, तो आप देखोगे इस पॉइंट पे आपको फील्ड लाइंस क्लोजर नजर आ रहे हैं। यानी जिस पॉइंट पे ओरिजिनेट हो रहा है, या कि नियर द पोल,
नियर द पोल फील्ड लाइंस कैसे नजर आ रहे हैं, काफी क्लोजर नजर आ रहे हैं। तो नियर द पोल फील्ड लाइंस क्लोजर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा बच्चा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस, यानी डिग्री ऑफ क्लोजनेस की बात करने के बोला गया है कि जितना क्लोजनेस होगा, जितना क्लोजनेस होगा, कितने एंगल्स पे क्लोजनेस ज्यादा है, तो डिग्री ऑफ क्लोजनेस पे डिपेंड करेगा कि मैग्नेट रिलेटिवली वो कितना स्ट्रांग है। अगर इसके बात करेंगे, ये देखो सेपरेटली है, यानी डिग्री ऑफ क्लोजनेस यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे डिग्री ऑफ क्लोजनेस कम है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है, कभी नहीं भूल सकते आप ये बात। कौन सी बात, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी नहीं काट सकता। अगर ये इस पॉइंट पे एक दूसरे को काटता है तो आप क्या देखते हो, आप देखते हो कि इसी एक पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, आपको पता है सर्कल में टेंजेंट ड्रॉ करते हैं डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे ही मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, मैंने देखा कि दिस सेम पॉइंट हैड द टू डिफरेंट डायरेक्शंस। मैंने क्या देखा, इसी पॉइंट पे मेरे को दो अलग अलग डायरेक्शंस मिल रहे हैं, एंड विच इज नॉट पॉसिबल। एक ही जगह पे दो डायरेक्शन कैसे हो सकते हैं, तो नहीं पॉसिबल होगा। ये एक फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का, आपको यह ध्यान रखना है कि फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, कभी नहीं करेंगे, दे मस्ट बी two north direction at the same point which is not possible। अगर वो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शंस दिखाने लगेंगे, वो पॉसिबल है ही नहीं। That's the reason कि फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, आई होप समझ में आया हो, और ये एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान रखना है आपको ये चीजें। मैं मानता हूं कि यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। ठीक है, तो ये हैंस क्रिस्टियन ऑरिस्टेड का कहानी था, वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेट दैट इलेक्ट्रिक करंट एज ए मैग्नेटिक फील्ड। मैंने कहानी बता दिया, वो कहानी आपको ध्यान रखना है। तो ये बार मैग्नेट वाली बात कह रहे हैं, तो बार मैग्नेट वाली बात तो मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया हुआ है कि आपको यहां से नॉर्थ मिलेगा और यहां से साउथ मिलेगा। आप चाहे इसको ब्रेक कर दो, चाहे आप चाहो इसको तोड़ दो, इसके बावजूद भी आपको नॉर्थ एंड साउथ मिलेगा। आपके जो फील्ड लाइंस हैं, है ना, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट, तो आपको जो फील्ड लाइंस हैं ये बताते हैं कि उसका मैग्नेटिक फील्ड या उसका रीजन, इस मैग्नेट के आसपास का रीजन कितना बड़ा है, कितना छोटा है या कितना स्ट्रॉन्ग है। तो नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाके टर्मिनेट होता है, नॉर्थ से निकला साउथ में जाके टर्मिनेट होता है। ये दोनों एक दूसरे को कहीं भी कभी भी नहीं काट सकते। आई होप चीजें क्लियर हो। अब आते हैं राइट हैंड थंब रूल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको ध्यान भी इसी बात पे देना है कि राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है। यहाँ पे मैंने एक फिगर दिखाया, ठीक है, चलो मैं आपको यहीं पे करके दिखाता हूं कि मान लेते हैं कि मेरा ये सर्किट है, ये क्लोज पाथ बना देता है, बाद बाकी हिस्सा नहीं दिख रहा है लेकिन ये हिस्सा दिख रहा है। ये जो नीव है, ये डायरेक्शन, ये जो नीव है ये दिखाता है हमको डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि पहले जैसा बोला गया राइट हैंड लिया, इसके थंब को लिया, तो बोला ये थंब जो है ना, ये थंब दिखाता है डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो यानी ये जो नीव साइड है ये मेरे करंट को फ्लो करते हुए दिखा रहा है, यानी थंब शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट को। और ये जो फोर फिंगर्स विच इज कर्ल अराउंड इट, ये फोर फिंगर जो चारों ओर जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, यही आपका राइट हैंड थंब रूल है कि आज सबसे पहले जो थंब को आप डायरेक्शन ऑफ करंट पे अलाइन करो, एंड दिस फोर फिंगर्स शोज ऑटोमेटिकली शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब आप इसको ऐसे फोल्ड करते हो, तो यही बात यहां बताने की कोशिश की। कितना आसान है, क्या आपको समझना है? इमेजिन करो, आपको बोला गया आपको होल्ड नहीं करना, आपको इमेजिन करना है कि आप होल्ड कर रहे हो एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर को, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर को होल्ड कर रहे हो इन अ राइट हैंड, such that the thumb is pointing towards the direction of the current and the fingers wrapped around the conductor give the direction of magnetic field। बात कितनी आसान है कि thumb shows the direction of the current and these four fingers curl around it which shows the direction of magnetic field।
कितना आसान है, राइट हैंड थंब रूल, जैसा नाम उसी हिसाब से इसका काम है। आपको याद करने की एक्स्ट्रा जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए राइट हैंड है यानी कि राइट हैंड, थंब है, थंब थंब यानी कि थंब को ले लेंगे, क्योंकि थंब, अब मैंने जैसा बताया है कि थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड दिस फोर फिंगर्स शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड दिस फोर फिंगर्स शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे जो लिखा हुआ है, बस आपको ये चीज ध्यान रखना है कि इमेजिन यू आर होल्डिंग ए करंट कैरिंग कंडक्टर, बस आपको अच्छे से रिप्रेजेंट कर देना है आपके एग्जामिनेशन में। आई होप चीजें क्लियर हो रहा हो। यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिखाया गया, देखो डायरेक्शन ऑफ द करंट का है अपर साइड पे, अप में, तो ये मैंने अलाइन कर दिया, और मेरे ये जो फोर फिंगर्स है ना विच इज कर्ल अराउंड इट वी शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखो इस तरीके से घुमा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से शो करते हैं, विच इज ऊपर में एक वेक्टर साइन देते हैं। आई होप चीजें क्लियर हो। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ये सर्कुलर रूप। अभी फिलहाल आज इतने के लिए रखते हैं, कल हम लोग इसके अगले पार्ट को रिकॉर्ड करेंगे और बहुत तेजी से हमें ये खत्म करने वाला हूँ, वन शॉर्टेड वीडियो भी डालने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल अभी इतने ही। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।